सारे लोग आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन सिर्फ ये एक हाथ बीजेपी के साथ नहीं मिल सकता है। हमारे साथ है कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज, लोग इनसे बात करेंगे। इरफान साहब, एक बात है कि न तो हिंदुस्तान में आपकी सरकार आती है, न तो कश्मीर में आप सरकार बना सकते हैं अपनी तरफ से, सिर्फ आप बोलते हैं। क्या आपकी बयानबाजी में कमी रहती है कांग्रेस में कि वो लोगों तक सही बात पहुंचाने में नाकाम होते हैं? मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक इतिहास है, ये एक तहरीक है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। अभी भी आप देखिए, अभी भी 100-150 तक हमारे ऑनरेबल एमपीज है, लोगों ने अपना इत्मीनान दिया है। कहीं सौ हमारे एमएलएज है। हम सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक इनकलाब है, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, संविधान बचाने के लिए, आईन बचाने के लिए, रूल ऑफ लॉ कैसे बना रहे। आप सिर्फ इसे महदूद एक छोटी नजर से ना देखिए, ये एक बड़ा एक आंदोलन है इस जुल्म के खिलाफ, इस जाति के खिलाफ। तभी तो आज मुल्क में आवाज चली है कि सियासी तौर बीजेपी हटाओ, मुल्क बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, आप देखिए ना। ईडी, जब भी बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। हमें पुलिस जो हमारे, वो हैव रेस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन हम बीजेपी की बात करते हैं। अब देखिए, जब भी आप बात करते हैं, ईडी आपके पीछे, सीबीआई आपके पीछे, एनआईए आपके पीछे, इन्होंने इन इदारों पे हमला किया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आप मेरे भाई कह रहे हैं कि क्या आप बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। इंशाल्लाह इनकी नैया ये जो है, जो ये जुल्म जाती है, ये डूबने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस मुल्क में बीजेपी आरएसएस सोच मुक्त हमें करना है। सिर्फ बीजेपी को सत्ता से नहीं हटाना है, इस सोच से हमें इस मुल्क को मुक्त करना है। और ये एक ऐसी पार्टी है करके रहेगी। जब अंग्रेजों को भगाया तो ये इसलिए ये बीजेपी जो है, इनसे भी हम सियासी तौर निपटेंगे, संघर्ष करेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आज हम आए हैं, ये सियासी तौर बहुत बालेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हर गांव हमारे ये लोग ये आवाज पहुंचाएंगे। और ये सियासी तौर सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक यहाँ से जो आवाज चलेगी पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह वो आवाज गूंजेगी। कुपवारा इसमें बहुत एक अपना रोल कंट्रीब्यूशन निभाएगा। देखना आप, इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे यहाँ पर। जम्मू कश्मीर की सरकार में आपका हाथ है इस वक्त सरकार के साथ, लेकिन अब कैबिनेट का एक्सपेंशन होने वाला है, क्या कांग्रेस अपना शेयर मांगेगी? आपने फिर मेरे भाई, आप इससे बाखबर होने चाहिए थे। हमारे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और हमारे प्रेसिडेंट करा साहब ने वक्त टाइम एंड अगेन ये बात क्लियर की कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक हमें स्टेटहुड, हमारे राइट्स वापस, बिलखुसूस जो स्टेट है, वापस नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसमें कोई दो राय है नहीं। पार्टी की अभी तक यही लाइन है और हम सारे लोग इसके साथ। बीजेपी इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही या मुल्क की तबाही के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि अभी उन्हें 60 साल तक हुकूमत नहीं दी जाएगी, उस तरीके के बयान आ रहे हैं बीजेपी का घमंड, अहंकार, तकब्बुर जो है चकनाचूर हो जाएगा। कहाँ इनके वो 400 पार, कहाँ क्या हुआ फिर उसका? अब तो आज नीतीश जी और नायडू साहब के समर्थन से बैठे हैं ना। ये तो कहते थे 400 पार, और ये आज वोट चोरी करते हैं, तभी मुल्क के लोग इन्हें कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये चोरी से ये सीटें ले रहा है, बाकी मुल्क के लोग इसके साथ नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है, हम पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। गांधी जी का देश है, गांधी जी के देश में लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होकर रहेंगे। शुक्रिया। अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से? आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल वाजिया मौकूफ है, लड़ना है, बीजेपी को हटाना, जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली, हमारे तशक्कुस की बहाली, जम्मू कश्मीर जैसे मनरेगा है, इसमें जो लोगों को अपने रोजगार का एक जरिया था, बहुत से मसले मसाइल है जो जिन पे हमला किया है कांग्रेस पार्टी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये कानून राइट्स के लोगों को हुकूक की बात जो है कांग्रेस पार्टी करती है। आइन पे हमला है, तो इंशाल्लाह इन सब चीजों को जो पार्टी की जो डायरेक्शन होगी, हिदायत होगी, हम उसे थैंक यू के लिए कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त वज़ीर आला क़यादत कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, सभी जमातें कह रहे हैं कि
ये नाकाम हो चुके सरकार चलाने में, कांग्रेस का इसका हाथ, आप इसका दिफा या इसके हक में क्या? देखिए, मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जो हमारी पार्टी है, हम उससे सहमत है। उनका ये कहना है, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी ये कहते हैं, करा साहब, कि इसमें जो है जो ड्यूअल कंट्रोल है उससे गवर्नेंस पे फर्क पड़ता है। तो मैंने इससे पहले भी कहा, हमारा एक बहुत बड़ा काज है। हम चाहते हैं कि मुल्क में जो इंडिया अलायंस है बीजेपी के खिलाफ, उसमें हम सारे एकजुट हो और बीजेपी को सियासी तौर कैसे हराया जाए, वो बड़ा काज है। इंशाल्लाह अगर कहीं पर कोई कोताही होती है तो उस पर पार्टी खुद से देखेगी और अप्रोप्रिएट कदम उठाएगी। बाकी शुक्रिया। इरफान साहब, आपने मोदी पे सख्त निशाना साधा। हम यही कहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। का हमारे जो सारे साथी है, जो इस फैमिली कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, सब में हमने जज्बा देखा। आज आपने देखा किस जोश के साथ कह रहे थे सारे कि मोदी जी तेरी तानाशाही ना मंजूर, ना मंजूर, मोदी तेरी गुंडागर्दी ना मंजूर, ना मंजूर। और एक जज्बा था लोगों में, वो कह रहे थे, एक जायज सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये मनरेगा कानून अगर बनाया उनके वक्त में, जिसमें ये सेंट्रल इसमें फंडिंग करता था और रियासतों में जो लोग हैं माइग्रेशन नहीं होती थी और लोगों को घर बैठे गांव बैठे रोजगार फराम होता था, अल्लाह ताला देने वाला है, ये एक जरिया था। और उसके बावजूद उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 40% इसमें आप रियासत देंगी। उसका मतलब यह है कि उन्होंने इस कानून को खोखला किया। पहले था अप्रोक्सीमेटली 100% सेंटर ही देती थी, अब इन्होंने कहा इसमें 40% रियासत का होगा। उसका मतलब हुआ इस कानून को उन्होंने खोखला किया। इसी तरीके से हमारी रियासत हमारा हक, पहली दफा इतिहास में एक स्टेट को यूटी बनाया गया। हमारे तशक्कुस, हमारे रोजगार, हमारी जमीन, जो आईन के दायरे में हमारे हुकूक है, उसके लिए यहां पर आपने देखा हम सब इकट्ठित हुए हैं। राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं इस मुल्क में, वो उस घर से है, उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है, जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसके वालिद साहब राजीव गांधी की कुर्बानी, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी, जब उनकी सोनिया गांधी जी को आइए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कहा नहीं। अब देखिए, ये वो पार्टी है, मैं सबको कहना चाहता हूं, हमसे भी अगर गलतियां हुई होंगी, लेकिन वक्त की जरूरत है। इस हाथ को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। बहुत सारे लोग आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन सिर्फ ये एक हाथ बीजेपी के साथ